मूवी के स्टार्ट में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ज्यादा देर तक सोने की वजह से काफी ज्यादा लेट हो चुका था। वो जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचने के लिए तेजी से कॉलेज की तरफ भागता है और जैसे ही उसकी फिलॉसफी क्लास का टीचर जिमिट क्लासरूम का दरवाजा बंद करने वाला था, तभी जेम्स अपनी बुक दरवाजे के बीच में रखता है और दरवाजा खुलवाकर क्लास के अंदर आ जाता है। फिर उनका टीचर्स जिमिट सब स्टूडेंट को आज की टेस्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि आज मैं तुम सब स्टूडेंट का IQ लेवल टेस्ट करूंगा। ये टेस्ट तुम्हारी सोच पर आधारित होगा। तुम सब ने इमेजिन करना है कि एक ऐसी जगह पर फंस चुके हो जहां एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं और जहां तुम हो वहां कुछ ही देर में जहरीली गैस फैल जाएगी जिससे तुम सब की डेथ हो जाएगी। जिंदा रहने के लिए तुम्हें पूरे 1 साल तक एक बंकर के अंदर रहना होगा। अब जो सिचुएशन जिमिट ने स्टूडेंट को दी थी, स्टूडेंट इनको इमेजिन करने लगते हैं। वहां वो एक बंकर को देखते हैं जिसमें उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रहना था। बंकर पूरी तरह फर्निश था जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स भी थे जिसमें पूरे 1 साल के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। फिर जिमिट क्लास में सब स्टूडेंट को कहता है कि मैं तुमसे यह अभ्यास इसलिए करवा रहा हूं ताकि अगर कभी फ्यूचर में तुमको ये ऐसी सिचुएशन फेस करो तो तुम उसके लिए पहले से तैयार रहो और तुम्हें पता हो कि इन हालात में तुम कैसे जिंदा रह सकते हो। तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा कहती है कि मैं ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहती और मैं जा रही हूँ। अब जिमिट उसे क्लास में रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने सब स्टूडेंट के साथ ये एक्सरसाइज की तो तुम्हें A+ ग्रेड दिया जाएगा और अगर तुम यहाँ से चली गई तो इस साल तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को फेल कर दूंगा। अब पेट्रा क्लास में रुकने और टेस्ट देने के लिए मान जाती है। इसके बाद जिमिट सब स्टूडेंट को बॉक्स में से एक एक कार्ड देने लगता है, लेकिन पेट्रा और जेम्स को कार्ड देने से पहले वो जोर जोर से खांसते हुए अपने टेबल के पास जाता है। ये देखकर सब स्टूडेंट को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इसके बाद वो सब स्टूडेंट को बताता है कि जो कार्ड तुम्हें दिए गए हैं उन पर तुम्हारे प्रोफेशन लिखे हुए हैं जिनको देखते हुए तुम सब ने डिसाइड करना है कि तुम में से कौन बंकर में जाएगा और कौन नहीं, क्योंकि तुम सब 20 हो जबकि बंकर में जगह सिर्फ 10 लोगों की है। वो उन्हें कार्ड पे लिखे प्रोफेशन पढ़कर बोलने के लिए कहता है। जेम्स का प्रोफेशन एक किसान का था और पेट्रा इंजीनियर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में है। सब स्टूडेंट अपना अपना प्रोफेशन पढ़कर जिमिट को बताते हैं। अब आखिर में एक डोबी नाम का स्टूडेंट बताता है कि मैं एक कवि हूं और तभी जिमिट उसे गन से शूट कर देता है और इसके बाद वो सब स्टूडेंट को कहता है कि इतनी सीरियस और खतरनाक सिचुएशन में हमें किसी कवि की कोई जरूर नहीं। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सब स्टूडेंट की वोटिंग स्टार्ट होती है जिसमें जिसके ज्यादा वोट होंगे उसे बंकर में रहने दिया जाएगा। वोटिंग कंप्लीट होने पर 9 स्टूडेंट को बंकर में रहने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब आखिर में जिमिट और उटामी जो कि एक ओपेरा सिंगर थी, इनमें से कोई एक ही बंकर में जा सकता था। जिमिट ने अभी तक अपना प्रोफेशन नहीं बताया था, इसलिए ज्यादा वोट जिमिट को मिलते हैं और ओपेरा सिंगर को वोट आउट कर दिया जाता है। फिर जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो वहां उस जगह को थोड़ी देर देखते हैं क्योंकि इसके बाद उन्हें पूरे 1 साल के लिए बंकर में रहना होगा। पेट्रा और जेम्स बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है और वहां जाने पे देखते हैं कि जिमिट ने उन सब स्टूडेंट को मार दिया है जिनको वोट आउट किया गया था। सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पेट्रा जेम्स को कहती है कि जिमिट की इस हरकत के बाद तो वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं की, हम उसे अपने साथ बंकर में रहने दें। अब वो सब स्टूडेंट चुपके से बंकर के अंदर जाते हैं और जिमिट के अंदर आने से पहले ही जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं। इस गेट को बंकर के अंदर से एक कोड की मदद से ही ओपन किया जा सकता था। इसके बाद रात में जब पेट्रा बंकर के गेट के पास आती है तो वो बाहर जिमिट को देखती है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन के असर की वजह से अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। मरने से पहले वो पेट्रा को एक पेपर दिखता है जिसमें लिखा था कि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। इसके बाद वो मर जाता है। बाकी के स्टूडेंट भी पेट्रा के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि जिमिट ने झूठ बोला हो, लेकिन इस बात की हकीकत जानने के लिए अब उन्हें पूरे 1 साल तक वेट करना होगा क्योंकि उससे पहले वो गेट ओपन करने की कोशिश नहीं कर सकते। इसके बाद सब स्टूडेंट बंकर में अपने दिन गुजारने लगते हैं और पेट्रा रोज रात को गेट के पास आती थी और इस जिमिट की गली सड़ी लाश को देखा करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है और अभी इन्हें बंकर में रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका है। जेम्स गेट ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वहां कोड एंटर करना था जो कि उनमें से किसी को भी नहीं पता था, यानी कि जिमिट सही बोल रहा था। सब स्टूडेंट गेट को ओपन करने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि गन से गेट पर फायरिंग करना, लेकिन यह सब करने से गेट ओपन नहीं होता। 1 साल गुजर जाने की वजह से उनकी ओन ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो चुकी थी
जिसकी वजह से सब स्टूडेंट की बंकर में डेथ हो जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां जिमिट स्टूडेंट को कहता है कि जब ऐसे हालात हो तो जज्बात पर काबू रखना चाहिए। एक चिप्स नामी स्टूडेंट जिमिट से पूछता है कि आपको एग्जिट कोड कैसे पता था। फिर जिमिट अपना प्रोफेशन कार्ड निकालकर सब स्टूडेंट को दिखता है जिसपे बंकर बिल्डर लिखा हुआ था। इसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड राउंड शुरू होता है जिसमें वो एक ऐसी लोकेशन पर होंगे जहां हर तरफ वोल्केनो फट रहे होंगे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे, जिनमें बस ये स्टूडेंट ही बाकी रहेंगे और इन्हें फिर से पूरे 1 साल के लिए एक बंकर में रहना होगा और दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट करना होगा। अब जिमिट बंकर में जाता है और एक गन ले लेता है। इसके बाद सब स्टूडेंट को फिर से उनके प्रोफेशन कार्ड दिए जाते हैं। इस बार भी जेम्स किसान था, लेकिन और साथ ही साथ वह एक गे भी था और इसलिए वो किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन फार्मर होने की वजह से जेम्स की वोटिंग में सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी अपना अपना प्रोफेशन कार्ड से पढ़कर बोलते हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और बाकियों को वोट आउट कर दिया जाता है। इस बार से जिमिट फिर से कवि को फिर से शूट कर देता है और कहता है कि इस बार कवि मैं बनूंगा। जिमिट की फिर से यह हरकत देखने के बाद स्टूडेंट डर जाते हैं और जिनको वोट आउट किया गया था वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद वो सब एक वोल्केनो फटने की वजह से मारे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो और जिमिट बंकर के अंदर आ जाते हैं। फिर रात में जब पेट्रा जेम्स के पास जाती है तो वो देखती है कि जेम्स एक जैक नामी स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था। पेट्रा को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जेम्स उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन पेट्रा उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे कि किसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए ताकि वो दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट कर सके। सभी स्टूडेंट अपने अपने पार्टनर चुन लेते हैं और अब आखिर में पेट्रा रह जाती है, मगर जेम्स उसका पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वो एक गे था। पेट्रा जिमिट को चुन लेती है और उसे अपना पार्टनर बना लेती है। ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। अब जिमिट सब स्टूडेंट को कहता है कि हमें अपने पार्टनर चेंज करने चाहिए, हो सकता है कि ऐसा करने से बात बन जाए। मगर एक फीमेल स्टूडेंट कहती है कि ऐसा करना वास्तव में गलत है और अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। जिमिट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो एक गन के साथ वापस आता है। वो उस लड़की के अलावा बाकी सब स्टूडेंट को वहां से जाने के लिए कहता है। सब ऐसा ही करते हैं, मगर एक लड़का वहीं पे छुप जाता है और जैसे ही जिमिट उस लड़की को शूट करने वाला था, वो लड़का भागते हुए जाता है और जिमिट पर अटैक कर देता है। ये लड़का जिमिट को काफी पिटता है, जिसकी वजह से जिमिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पास में ही गेट के पास जाकर उसे ओपन कर देता है। ऐसा करने से वहां एक एक्सप्लोजन होती है और वो सब फिर से मारे जाते हैं। इसके बाद जेम्स क्लास में जिमिट से पूछता है कि जब तुमने मुझे और पेट्रा को कार्ड दिए थे तो तुम बार बार टेबल के पास जाकर खांस क्यों रहे थे। जिमिट कहता है कि इसकी कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन जेम्स जिमिट की बात पर यकीन नहीं करता और जब वो कार्ड बॉक्स को चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें आसानी से कार्ड को रिप्लेस किया जा सकता है और जिमिट ने खांसने का बहाना बनाकर उसकी और पेट्रा के कार्ड को बदल दिया था। अब जेम्स कहता है कि जिमिट चीटर है, हम अब दोबारा से ये एक्सरसाइज करेंगे और इस बार जिमिट को लीड नहीं करने दिया जाएगा। जिमिट जेम्स की बात मान जाता है, लेकिन कहता है कि इस बार तुम्हें फ्लोरिश बनना होगा और फिर उनकी थर्ड एक्सरसाइज शुरू होती है। अब वो सब अपनी इमेजिनेशन में एक आइलैंड पर जाते हैं जहां पर एक एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है और उससे पहले उन्हें बंकर पहुंचाना होगा। वहां पहुंचकर जिमिट बंकर चेक करने का बहाना करता है और वहां से एक गन उठा लेता है। फिर उसके बाहर आने के बाद पेट्रा उसके पास आती है और उसे हक करती है और फिर जिमिट की तारीफ में कुछ बातें करती है। इसके बाद वो सब स्टूडेंट के पास आकर उन्हें कहती है कि इस बार मैं बिल्कुल ईमानदारी से फाइट करूंगी, अगर तुम लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो अपना हाथ उठाओ। सब स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। इस पर पेट्रा ज्यादातर उन स्टूडेंट को चुनती है जिनको जिमिट रिजेक्ट कर दिया करता था। अब ये देखकर जिमिट उसे कहता है कि तुम्हारी सिलेक्शन बहुत ज्यादा बकवास है, इस पे मैं तुम्हें A+ तो क्या C ग्रेड भी नहीं दूंगा। लेकिन इस बार वो जिमिट की कोई बात नहीं सुनती। फिर लास्ट में जेम्स और जिमिट बच गए थे, जिनमें से एक को वोट आउट करना था। पेट्रा जेम्स को चुनती है और जिमिट को रिजेक्ट कर देती है। अब ये देखकर जिमिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है तो वो उसके बैग में थी ही नहीं। फिर पेट्रा उसके पास आकर उसे उसकी गन देती है जो कि उसने जिमिट को हक करने के बहाने से चुरा ली थी। इसके बाद जब वो जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है तो गन में बुलेट नहीं थी क्योंकि वो भी पेट्रा ने निकाल ली थी। अब पेट्रा उससे कहती है कि ये तुम्हारा टेस्ट था,
अगर इस बार तुम किसी स्टूडेंट को शूट करने की कोशिश ना करते तो शायद मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेती, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। इसके बाद वो उसे 2 बुलेट्स देती है। आगे जेम्स अपनी राइफल जिमिट पे पॉइंट कर देता है, जो कि उसने भी बंकर से ही ली थी। अब जिमिट उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि जब तुम्हें 1 साल बाद बंकर से बाहर आना होगा तो तुम्हें एग्जिट कोड की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ मेरे पास है। तभी एक फीमेल स्टूडेंट कोड बता देती है, जो कि उसे उस वक्त पता चला था जब सेकंड राउंड में गुस्से में जिमिट ने गेट ओपन कर दिया था। अब जिमिट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब पेट्रा अपनी जगह चिप्स को बंकर में भेजती है और सबसे कहती है कि मैं डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट के साथ बोट में बैठकर पास में ही एक आइलैंड पर चली जाऊंगी। मगर तभी चिप्स कहता है कि बोट की चाबी तो मेरे पास है। अब जब पेट्रा चाबी लेने गई तो वो उसे बंकर के अंदर खींचकर बंद कर देता है और इसके बाद वो बाहर खड़े स्टूडेंट के साथ बोट में बैठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पेट्रा और बंकर में मौजूद स्टूडेंट खुशी खुशी बंकर में रहने लगते हैं और इसी तरह 1 साल गुजर जाता है और जब वो बंकर से बाहर निकलते हैं तो अभी तक वहां कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था। फिर क्लासरूम में जिमिट सब स्टूडेंट को कहता है कि अगर अभी तक आइलैंड पर ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये मत समझना कि तुम सबकी जान बच जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी टीम में कारपेंटर को सिलेक्ट ही नहीं किया, जो कि तुम्हें ऐसा घर बनाकर दे जिसमें रहकर तुम एटॉमिक रेडिएशन से बच सको, और ना ही तुमने किसान को सिलेक्ट किया जो कि तुम्हें खाने के लिए दे सके, और ना ही डॉक्टर जो कि तुम लोगों का इलाज कर सके। इसलिए तुम सब कुछ ही दोनों में मर जाओगे, क्योंकि अब तुम लोग बंकर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद आइलैंड पे पेट्रा कहती है कि मैंने ये फैसला अपने दिल से किया था कि मैं तुम लोगों को सिलेक्ट करूं। हम लोगों ने बंकर में बहुत खुशी खुशी टाइम गुजारा, और अगर इस राउंड में भी हमें मरना ही है तो मैं ये मौत खुशी खुशी कबूल करूंगी। फिर कुछ ही देर बाद उन सब के पास एक एटॉमिक बम गिरता है। जेम्स उसका बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी वहां हाथ में गन लिए जिमिट आ जाता है, जिसकी हालात बहुत ज्यादा उजड़ी हुई थी। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने पूरा 1 साल एक अंडरग्राउंड केव में रहकर गुजारा। वो कहता है कि मैंने वहां ऐसी ऐसी कठिनाई झेली जो तुम सिर्फ सोच भी नहीं सकते। वो इस सब का जिम्मेदार जेम्स को ठहरता है और कहता है कि मेरी गन में अभी भी एक बुलेट बाकी है, जो कि मैंने तुम्हें मारने के लिए बचा के रखी हुई थी। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट जेम्स की जान बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और अब उनका इस आइलैंड पर रहने का कोई मकसद नहीं बचा था। इसलिए जेम्स मिसाइल को दबा देता है और वह सब मारे जाते हैं। इसके बाद क्लास में सब स्टूडेंट चिप्स से पूछते हैं कि तुम दूसरी आइलैंड पर 1 साल तक क्या करते रहे। चिप्स कहता है कि बोट में बैठने के बाद मैंने इमेजिन किया कि मेरे साथ के सभी लड़के मारे गए हैं, और मैंने पूरा 1 साल 6 लड़कियों के साथ अकेले मौज मस्ती करते हुए गुजारी। इसके बाद जिमिट सब स्टूडेंट को अपने बुक सबमिट करके घर जाने के लिए कहता है। सब स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, लेकिन पेट्रा वहीं पे रुक जाती है। फिर वो क्लासरूम का डोर बंद करती है और जिमिट को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जेम्स को हर बार गलत प्रोफेशन क्यों दिए, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते। अब जिमिट उसे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। एक्चुअली जिमिट पेट्रा को पसंद करता था, लेकिन पेट्रा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ। ये कहकर वो जिमिट को एक किस करती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिमिट क्लासरूम में जाता है और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करने लगता है, जिनमें से एक में वो पेट्रा को याद कर रहा था और एक में खुद को गन से शूट कर देता है। दी एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।